नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सेलुलोज। सेलुलोज एक स्ट्रेट चेन है पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स की। इसका हाई मॉलिकुलर वेट होता है और ये डी ग्लूकोज यूनिट की बनी होती है। डी ग्लूकोज यूनिट आपस में बीटा 1,4 लिंकेज से जुड़ी होती हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है पॉलीसेक्राइड का और फंडामेंटल कंपोनेंट है सेल वॉल का, और मोस्ट अबंडेंट नेचुरल प्रोडक्ट है वर्ल्ड में, मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो cellulose is a straight chain polymeric molecule of a high molecular weight composed of D-glucose unit bound together with beta 1,4 links. It is an important structured polysaccharide and a fundamental component of cell wall, and as such it is the most abundant natural product in the world. सेलुलोज वाइट सॉलिड होता है और पानी में सॉल्युबल नहीं होता, इनसॉल्युबल होता है। ये एक इनर्ट मटेरियल होता है जो कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में रिकवरी इसकी 95% हो जाती है इसकी वेट की। सेलुलोज को ग्लूकोज की फॉर्म में प्राप्त किया जा सकता है। तो सेलुलोज इज़ अ वाइट सॉलिड एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। इट इज़ अ रिलेटिवली इनर्ट मटेरियल बीइंग completely degraded only under the most strenuous chemical treatment. Complete hydrolysis permit recovery of about 95% of the weight of cellulose as glucose. Now I am talking about chitin. Chitin is closely related to cellulose in structure and function. तो ये काफ़ी कुछ सेलुलोज जैसी होती है। Being a structural polysaccharide, it is found in fungal cell walls. ये फंगस की सेल वॉल chitin की बनी होती है। फंगल सेल वॉल इज मेड अप फ्रॉम chitin एंड फॉर्म्स एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स ऑल्सो। तो ये कॉकरोच का जो आपने देखा शाइन करते हुए, उसके ऊपर जो उसके विंग्स शाइन करते हैं वो chitin ही होती है। एंड सेल्स ऑफ क्रस्टेशियंस। It is a polymer of N-acetyl D-glucosamine connected by beta 1,4 glycosidic linkage. हाइड्रोलिसिस अगर करते हैं इसकी डाइल्यूटेड एसिड के साथ तो ये ग्लूकोजामीन एंड एसिटिक एसिड देती है। ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट एसिड इट यील्ड ग्लूकोजामाइन एंड एसिटिक एसिड। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इनुलिन। इनुलिन फ्रक्टोज का एक पॉलीमर है, इसलिए इसे फ्रक्टोसैन भी कहते हैं, और ये वार्म वाटर में थोड़ा सा सॉल्युबल होता है। तो इनुलिन इज़ अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज एंड इट इज़ अ फ्रक्टोसैन। इट इज़ प्रोड्यूस्ड primarily by tuber of the plants. It is readily soluble in warm water. D fructose B226, D fructose beta 226, D fructose beta 226 and 50 to 300. Now I am talking about amino acids. अल्फा अमीनो एसिड आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। तो हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन्स आर मेड अप फ्रॉम अमीनो एसिड्स containing an amino group single bond NH2 and a carboxyl group that is single bond COH and the alpha carbon atom. 20 amino acids glycine, alanine, serine, cysteine, aspartic acid, glutamic acid, aspargine, glutamine, methionine, threonine, valine, leucine, isoleucine, lysine, histidine, arginine, phenylalanine, tyrosine, tryptophan and proline are universally found in protein. They have general formula R single bond C single bond COH, और C में एक तरफ सिंगल बॉन्ड से H और दूसरी तरफ सिंगल बॉन्ड से NH2 लगा होता है। Chemical and physical properties which amino acid have in common are due to the present and spatial arrangement of carboxylic and amino group. तो इसकी जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिसाइड इस बात पे होती है कि इसके एक तरफ तो सिंगल बॉन्ड COH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है, दूसरी तरफ एमाइन ग्रुप सिंगल बॉन्ड NH2 लगा होता है। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टू इंडिविजुअल अमीनो एसिड आर इम्पार्टेड बाय डिफरेंट R ग्रुप। R मीन्स इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, कोई भी ग्रुप हो सकता है R की जगह, which may be very reactive or chemically inert depending on the atom they contain. So now I'm talking about classification of naturally occurring amino acids. Naturally occurring amino acid can be classified into 3 groups: aliphatic, aromatic and heterocyclic amino acids. एलिफैटिक अमीनो एसिड जो है वो न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक और सल्फर कंटेनिंग हो सकते हैं। तो न्यूट्रल एलिफैटिक अमीनो एसिड
में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक अमीनो ग्रुप होता है। इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप साइड चेन में नहीं होता है। एलिफैटिक अमीनो एसिड में भी न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक और सल्फर कंटेनिंग। न्यूट्रल एलिफैटिक अमीनो एसिड कंटेन वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड वन अमीनो ग्रुप. They have no functional group in the side chain. Glycine, alanine, valine, leucine, isoleucine, serine and threonine are neutral aliphatic amino acid. तो इनमें से जो आपके सिलेबस में हैं वो ये तीन हैं. एक तो ग्लाइसिन है, एक एलेनिन है और एक सीरीन है. ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ग्लाइसिन में एक तरफ NH2 लगा हुआ है, दूसरी तरफ बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से COH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है. बाकी दोनों तरफ कार्बन में केवल H लगे हुए हैं सिंगल बॉन्ड से. तो सिंगल बॉन्ड HC से सिंगल बॉन्ड H और एक तरफ NH2 और जो फोर्थ साइड है उसमें सिंगल बॉन्ड COH. ये तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर हो गया. एलेनिन का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो एलेनिन में सेंटर में जो कार्बन होता है उसके चारों तरफ, एक तरफ तो CH3 ग्रुप लगा होता है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं COH ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ NH2 और एक तरफ H ग्रुप लगा है. उसके बाद अगर आप सीरीन का स्ट्रक्चर देखें तो सीरीन में C सिंगल बॉन्ड COH, एक तरफ सिंगल बॉन्ड CH2OH, एक तरफ NH2 और दूसरी तरफ H. तो इस तरह से आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये सीरीन का इस तरह से बॉन्डिंग होती है. तो इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे, अब हम सीरीन आपने देख ही लिया, ये अमीनो एसिड्स ही हैं बस आपके सिलेबस में. तीन मैंने आपको बताया, ग्लाइसिन, एलेनिन एंड सीरीन. तो डिफरेंस बिटवीन इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड देख लेते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म में 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, जिसमें से कि 10 तो इसेंशियल हैं ह्यूमन के लिए, बिकॉज दे आर नॉट सिंथेसाइज इन देयर बॉडी, बाहर से लेने पड़ते हैं, हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं. These are obtained from food. 10 essential amino acids are arginine, required for young but not for adults, histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan and valine. तो कौन से 10 एसेंशियल अमीनो एसिड मैंने फिर से बता देती हूँ. अर्जिनिन जो चाहिए आपको यंग में चाहिए बट एडल्ट में नहीं चाहिए, और दूसरा है हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, phenylalanine, threonine, tryptophan and valine. These are required in our diet. Plant of course must be able to make all the amino acids. Plant तो सभी अमीनो एसिड बना लेते हैं. Now I'm talking about non-essential amino acids. On the other hand, non-essential amino acids are synthesized in human body for their corresponding keto acid. तो हम अपनी बॉडी में खुद ही बना लेते हैं नॉन एसेंशियल, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमारी बॉडी खुद बना लेती है. These are ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, एस्परजीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, सिस्टीन, सीरीन, टायरोसिन, प्रोलीन. दीज आर नॉट रिक्वायर्ड इन आवर डाइट. तो कौन कौन से हैं? ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, एस्परजीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, सिस्टीन, सीरीन, टायरोसिन, प्रोलीन. तो इस तरीके से नॉन इसेंशियल और इसेंशियल अमीनो एसिड्स का जो है वो क्लासिफिकेशन होता है. और ये आपको इतना ही करना है आपके सिलेबस में. अमीनो एसिड्स के लिए इतना ही है, इसेंशियल नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स करने हैं आपको. और ये जो मैंने आपको डायग्राम बताए अमीनो एसिड्स के वो करने हैं आपको, ग्लाइसिन, एलेनिन, सीरीन. तो दिस इज़ ऑल अबाउट इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड. प्रॉपर्टीज़ आप जानते हैं कि अमीनो एसिड आर कैरेक्टराइज बाय द possession of charges. That example, they react with both acid and base, hence they are amphoteric in nature. Dicarboxylic amino acid are acidic in nature, while the basic amino acid possess more positive charge on the